तो देखिए हम आपको बता रहे थे लास्ट टाइम, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टूगेदर। तो एट द एंड मतलब शाम के समय, दिन के जब दिन ख़त्म हो जाता है तो शाम ही होती है, इवनिंग होती है। तो उस आदमी ने हॉर्स को, डॉग को, ऑक्स को बुलाया, साथ साथ बुलाया, एंड सेड और कहा 303 तीनों, अरे तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बड़ा दुख है तुम्हारे लिए, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट, बट परंतु दैट हम्प वह जो हूँ वाला है, कौन, ऊँट, थिंग वह मीन्स इसको थिंग दे दिया है, एनिमल नहीं कहा, इन द डेजर्ट जंगल में, कैन नॉट वर्क काम नहीं करता है, और ही वुड हैव बीन हियर बाई नाउ, एंड ही वुड हैव बीन वह यहाँ पर है अभी, सो आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू लीव हिम एलोन उसको अकेला छोड़ के, एंड यू मस्ट वर्क डबल और तुम्हें काम करना होगा डबल, मस्ट मीन्स करना ही होगा, टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें इसका मेकअप करने के लिए मतलब इसकी काम को पूरा करने के लिए तुम्हें तीनों को डबल काम करना होगा। तो आदमी बोला मेरे कहने से तो काम कर नहीं रहा वो। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, तो इसकी आदमी की बात सुनकर तीनों को बड़ा गुस्सा आया। एंड द कैमल एंड दे हेल्ड ए पंचायत, उन्हें एक पंचायत बिठाई, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एज कहते हैं एक जैसे छोर होता है उस टाइप का, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान पर, अर्थात चबूतरा कह दीजिए। एंड द कैमल केम चूइंग कड, और तब एक कैमल आया चूइंग चबाते हुए, कड किसे कहते हैं, च्यू पार्टली डाइजेस्टेड फूड अगेन एंड अगेन, मतलब जुगाली करना, क्या करना, जुगाली करते हुए, एंड लाफ्ड और एट देम उन पर हंसा, देन ही सेड तब उन्होंने कहा हम्प, किसने कहा, ऊँट ने, एंड वेंट अवे अगेन और चला गया उनकी हंसी करते हुए। प्रेजेंटली देयर केम एलोन द जिन who was in charge of all desert rolling in a cloud of dust। तो वर्तमान में देयर केम along द जिन आया वर्तमान में, who was in charge वो जो इंचार्ज था डेजर्ट का, rolling in a cloud of dust मीन्स धूल में लिपटे हुए कपड़ों से ही वो आ गया, डस्ट मीन्स धूल, रोलिंग लिपटे हुए। जिन ऑफ द डेजर्ट सेड द हॉर्स, तो जिन ने जो डेजर्ट का जो इंचार्ज था उसने घोड़े से कहा, राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल इज इट सर्टेनली नॉट, तो घोड़ा बोला जिन से कि राइट फॉर एनीवन किसी को अधिकार नहीं है टू बी आइडल खाली रहने का, या आइडल किसे कहते हैं, जो काम नहीं करे, इट इज सर्टेनली नॉट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेड द जिन बोला वेल अच्छा, सेड द हॉर्स देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, तो फिर ऊँट कह रहा है देयर इज ए थिंग, एक वस्तु है, एनिमल के लिए कह रहा है, इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट आपके डेजर्ट के बिल्कुल बीच में, विद ए लॉन्ग नेक लंबी गर्दन वाला, एंड लॉन्ग लेग्स लंबी लंबी टांगों वाला, एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क और काम नहीं करता है वो, सिंस मंडे से मॉर्निंग से, ही वुड नॉट ट्रॉट, वाओ, तो वो जिन कह रहा है क्या वो काम नहीं करेगा, उसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। सेड द जिन विस्लिंग कहते हैं सीट बजाते हुए अर्थात एक सांस लेते हुए, जिन बोला दैट इज माई कैमल वह तो मेरा ऊँट है, वह तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है, ही सेज हम, क्या कहता, हम, एंड ही वुड नॉट प्लो वन ही जोतता है, सेड द ऑक्स बैल बोला, वेरी गुड बहुत अच्छा। सेड द जिन बोला आई विल हम्प हिम मैं उससे हाँ कराऊंगा, इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट कृपया आप एक मिनट की प्रतीक्षा कीजिए, क्या आप एक मिनट की प्रतीक्षा करेंगे। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉ, तो जो जिन था वो धूल के कपड़ों में लिपटा हुआ और स्वयं एंड टुक ए वेल अक्रॉस द डेजर्ट में पहुंचा, एंड फाउंड द कैमल को उसने ढूंढा पाया, लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर,
और जो तालाब में जो पानी था उसमें अपनी परछाई देख रहा था। तो उसने कहा भाई यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवरी सिंस मंडे मॉर्निंग all on account of your idleness, said the Jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. You have given the 3 extra work. तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क ही करने पड़ेंगे, आपको दिए गए हैं। एवरी सिंस मंडे, प्रत्येक सुबह मंडे की। ऑल एन अकाउंट ऑफ, क्यों, किस लिए? ऑफ योर आइडलनेस, आपकी आलसीपन के कारण। सेड द जिन, जिन बोला, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठोड़ी को अपने हैंड पर रखते हुए वह सोचने लगा। यह कह करके हम, ऊँट बोला हम, हाँ। सेड द कैमल, कैमल बोला, आई शुड नॉट से दैट अगेन, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इफ़ आई वर यू, यदि मैं होता। सेड द जिन, जिन बोला, मीन्स वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उसे गुस्सा आ रहा है। इफ़ आई वर यू, या मैं तुझे, मतलब कुछ उसके दिमाग में सूझ रही है कि मैं उसको दंड दे सकता हूँ अगर वो नहीं करेगा तो। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क। यू माइट से इट वंस, तुम अगर एक बार भी कहा गया इट वंस टू, कि मुझे काम नहीं करना, आई वांट टू वर्क, मुझे तुमसे काम कराना ही है, ठीक है ना। एंड द कैमल सेड, कैमल बोला हम अगेन, फिर उसने दोबारा हम की दिया। बट नो सुनर हैड, ज्यों ही सेड, उसने कहा इट देन, एज सुन एज, या बट नो सुनर हैड मीन्स एक ही है। तो ज्यों ही, देन ही सॉ हिज बैक, उसने अपने बैक पर देखा, पीठ पर। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, उसे घमंड आ गया। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, तो पफिंग अप एक बहुत कुवड़ कर रहा था। डू यू सी दैट, क्या तुम इसे देखते हो? सेड द जिन बोला, दैट इज योर वेरी ओन हम्प, यह तुम्हारा वेरी ओन मीन्स बहुत ही तुम्हारा है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन यू वेरी ओन सेल्फ बट नाउ वर्किंग, तुमने किस लिए पाया ऐसे? काम न करने के कारण। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने मंडे से कोई कार्य ही नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब कार्य शुरू होगा। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब जाओ अपना काम करो। हाउ कैन आई, मैं कैसे करूं? सेड द कैमल, कैमल बोला, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर ये हम्प है, मैं किस प्रकार काम करूं? जिन से बोला वो। दैट हैज ए पर्पज, इसका एक पर्पज है, इसका एक उद्देश्य है, इसका एक कारण है। शेड द जिन, जिन बोला, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने वो 3 दिन बिगाड़ दिए, तुमने कोई काम नहीं किया 3 दिन तक। यू विल बी एबल टू वर्क, तुम कार्य करने योग्य हो गए हो, थे पहले भी, लेकिन नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, परंतु अब क्या है? बिना 3 दिन कुछ खाए हुए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, बिकॉज बिना, तुम 3 दिन कुछ भी नहीं खाओगे तब भी, बिकॉज क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, तुमने हम्प से जीते रहोगे, क्योंकि ये जो फूड है वो तुम्हारे हम्प में कलेक्शन हो जाएगा। एंड डोंट यू ईट एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, एंड डोंट यू से, एंड डोंट यू एवर से, तुम कुछ भी नहीं कहोगे आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कभी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट में आओ, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और 3 दिन का काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, एंड द कैमल, और तब ऊंट, वेंट अवे चला गया, टू जॉइन द 3 3 दिन का काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, तो कैमल के उस दिन से ये हम्प है, ठीक है ना। वी कॉल इट हम्प, इसे हम कहते हैं। नाउ नॉट सो हर्ट हिज फीलिंग, तो अब इसको कोई फीलिंग नहीं होती। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, परंतु ये कहा जाता है कि कोई अब काम नहीं कर पाया वो 3 दिन तक का आज तक पूरा। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, तो एंड दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जैसे वो उसने वो काम किया शुरुआत में, जब
3 प्राणी या 4 प्राणी बनाए गए थे काम करने के लिए। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसने कैसे व्यवहार किया जाता है, मीन्स उसका व्यवहार भी नहीं ठीक हुआ। तो कैमल ने न तो व्यवहार सीखा, नहीं उससे काम 3 दिन का छूटा हुआ हो पाया। तो दिस लेसन is written by Rudyard Kipling, and now this lesson has been finished now, and next we will solve multiple choice questions, and this is over. Thank you.